लगा दी गई है एआईसीसी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जिम्मेदारी तय कर दी है। मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने आदेश जारी किए हैं। राष्ट्रीय स्तर के 8 प्रवक्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा कोऑर्डिनेशन का काम देखेंगे। कांग्रेस ने भी कमर कस ली है, लगातार तैयारियां जारी हैं और तैयारियों में एक और कदम आगे बढ़ाया है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की ड्यूटी लगाई है। एआईसीसी ने राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की ड्यूटी लगाई है। मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने इसका आदेश जारी किया। लेटर भी आपको दिखा रहे हैं हम। राष्ट्रीय स्तर के 8 प्रवक्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मीडिया विभाग के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा कोऑर्डिनेशन का काम देखेंगे। तो नई जिम्मेदारियां रागिनी नायक को दी गई है, आलोक शर्मा को दी गई है, चरण सिंह और सुरेंद्र सिंह, ये जो राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता, अब वो मध्य प्रदेश के मुद्दों पर पक्ष रखते हुए आपको नजर आएंगे, कांग्रेस का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। और के मिश्रा कोऑर्डिनेशन का काम देखेंगे। करेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की। राजधानी भोपाल में धीरेन्द्र शास्त्री की आज से कथा होनी है। राजधानी भोपाल में धीरेन्द्र शास्त्री का शानदार स्वागत हुआ। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने उनका स्वागत किया। आज और कल राम कथा, हनुमंत कथा सुनाएंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। 28 सितंबर को सुबह 10 बजे से उनका दिव्य दरबार लगेगा, जहां पर पर्चे भी बनेंगे। गणेश प्रतिमाओं का कथा स्थल पर ही विसर्जन होगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री कथा सुनाएंगे। और दरअसल एक खास बात और भी है, गणेश प्रतिमाओं का कथा स्थल पर विसर्जन भी होगा। कथा स्थल पर विसर्जन कुंड बनाए गए हैं। 55 एकड़ में ये पूरा कथा पंडाल बनाया गया है, जहां मतलब कथा भी सुनी जाएगी और विसर्जन की व्यवस्था भी यहां पर होगी। धीरेन्द्र शास्त्री, शानदार उनका स्वागत हुआ। विश्वास कैलाश सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने स्वागत किया। आज और कल हनुमंत कथा 28 सितंबर को 10 बजे से दिव्य दरबार लगेगा। और खास बात यह भी रखी गई है, गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। विसर्जन कुंड बनाया गया। पूरा ये जो कथा पंडाल है, ये 55 एकड़ में बना है। तो एक बार फिर से धीरेन्द्र शास्त्री राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले दमदारी से अपनी कथाओं में मीडिया से बातचीत करते हुए भी। तो एक बार फिर से दिव्य दरबार राजधानी भोपाल में लगने वाला है। विश्वास सारंग स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। वो तस्वीरें फूल मालाओं से, पुष्प गुच्छ से धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत हुआ राजधानी भोपाल में। तीन तलाक को अवैध घोषित कर इसके खिलाफ कानून बने 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक 3 तलाक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सुमित, बिल्कुल। और ताजा मामला बैतूल में सामने आया है, जहां पति और ससुराल वालों की प्रताड़ना की वजह से अलग रह रही एक महिला को उसके पति ने बीच सड़क पर ही 3 तलाक दे दिया। 2018 के बाद बैतूल जिले में 3 तलाक का यह पहला मामला है। अब पीड़िता की शिकायत पर महिला थाने में उसके पति और मौसी सास के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इन दोनों की सुलह का मामला अदालत में भी चल रहा है। अदालत से जब ये बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद सड़क पर, बीच सड़क पर पति ने कह दिया तलाक तलाक तलाक। सुलह का मामला अदालत में चल रहा है। इसमें दहेज का भी एक एंगल है, दहेज प्रताड़ना का भी एक एंगल है। पीड़िता महिला थाने पहुंची है, पति और मौसी सास के खिलाफ इसने मामला दर्ज करवाया है। अब बड़ी खबर दतिया से, जहां पर गणेश विसर्जन के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई।
सिविल लाइन थाना के निरावल गांव में ग्रामीणों ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की थी। बच्चे गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करने गांव में ही एक मंदिर के पास बने कुंड में पहुंचे, लेकिन कुंड की गहराई कुछ ज्यादा थी। और इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बच्चों को इस बात का अंदाजा नहीं था कुंड ज्यादा गहरा हो सकता है। इसी दौरान कुछ बच्चे कुंड में डूब गए। कुंड में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। 3 बच्चे बीमार भी हैं, चोट इन्हें आई है, गंभीर भी हैं। 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। मरने वाले बच्चों में 3 बच्चियां और 1 बच्चा शामिल है। सभी की उम्र है 14 से 15 साल। बच्चों की मौत की खबर सुनकर एसपी प्रदीप शर्मा और पूरे जो अधिकारी हैं वो अस्पताल पहुंचे। हर संभव सहायता का आश्वासन परिजनों को दिया गया है। और ऐसी घटनाएं ना हो इसलिए प्रशासन की तरफ से विसर्जन के इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन शायद वहां पे थे नहीं। नरावल गांव में शाम को 6 बजे के लगभग 7-8 बच्चे खड़े विसर्जन के लिए गए थे और वहाँ पर डूब गए, जिसमें 4 बच्चे एक्सपायर हो गए, 3 घायल हैं, जिसमें 2 को झांसी रेफर कर दिया गया और 1 कहीं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में है और वो तीनों के अलग ठीक है। और अब भिंड से बड़ी खबर मिल रही है। गौरी सरोवर पुल पर एक बार फिर गोली चली है। दोस्त का बर्थडे मनाने के दौरान गोली चली। गोली चलने से एक युवक घायल हो गया है। जिला अस्पताल में से भर्ती करवाया गया। गोली चलने का एक और मामला सामने आया है। युवक की हालत गंभीर है और गंभीर हालत में युवक को ग्वालियर रेफर किया गया। घटनास्थल पर बाइक छोड़कर बदमाश फरार हो गए। कोतवाली थाना पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। भिंड से बड़ी खबर, गौरी सरोवर पुल पर एक बार फिर से गोली चली। दोस्त का बर्थडे मनाने के दौरान ये गोली चली है। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी तो उसे ग्वालियर रेफर करना पड़ा। घटनास्थल पर बाइक छोड़कर बदमाश फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। अब ये बड़े सवाल, बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम पर क्या गोली चलाई गई थी? हर्ष फायर जैसी क्या कोई स्थिति थी या कोई विवाद हुआ जिसमें गोली चल गई है? इस तरह के तमाम सवाल हैं। इनके जवाब अब पुलिस तलाश रही है। और अब बात लोकायुक्त की। 2 जिलों में लोकायुक्त की टीम ने रिश्वतखोर कर्मचारियों पर शिकंजा कसा है। बड़वानी में सेंधवा जनपद के सीईओ रविकांत उइके 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल जुलवानिया गांव का ये पूरा मामला है सुमित। बिल्कुल, दरअसल जुलवानिया गांव में मनरेगा योजना के तहत स्कूल की दीवार बनने के लिए राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन निरीक्षण में स्वीकृत राशि के अनुसार